नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। कल 6 जनवरी को हरियाणा के फतेहाबाद जिले से आई जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वह इस बात का परिणाम है कि आज भी समाज में रूढ़िवादी सोच कायम है। यह समाज को आईना दिखाने का एकदम सटीक उदाहरण है। दरअसल फतेहाबाद के गांव ढाणी भोजराज में एक दंपति ने अपनी 11वीं संतान को जन्म दिया है। उन्होंने 10 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया है। 10 बेटियों के बाद बेटे के जन्म का यह मामला किसी उत्साह की खबर नहीं, बल्कि उस रूढ़िवादी सोच की कहानी है जो आज भी समाज की जड़ों में गहराई तक धसी हुई है। एक महिला बेटे की चाहत में 11 बार मां बनी। बेटे की चाह में न तो उसने अपनी सेहत की चिंता की, न उसके पति ने और न उसके परिवार ने। हर बार उम्मीद यही रही कि इस बार वंश का दीपक पैदा होगा, लेकिन बार बार निराशा हाथ लगी, लेकिन सोच नहीं बदली। यह घटना बताती है कि बेटियों को देवी कहने वाला समाज असल जिंदगी में उन्हें अब भी समझौते और प्रतीक्षा की श्रेणी में रखता है। बेटी की चाह में बार बार संतान पैदा करना इस बात का परिणाम है कि कुछ लोगों के लिए बेटी कभी पूरी संतान मानी ही नहीं जाती, जैसा कि बेटा ही उनके विवाहित जीवन का अंतिम लक्ष्य हो। इस पूरे मामले में एक सुकून देने वाला पक्ष यह है कि महिला और उसके परिवार ने किसी भी बेटी की कोख में हत्या नहीं की। सभी बेटियों को जन्म दिया गया, उन्हें पाला गया। हो सकता है कि ये कानून के डंडे का डर हो, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया और बेटियों को भी बेटे की तरह ही पाला। अब सवाल यह है कि यदि ऐसा ही है तो जिस तरह उन्होंने अपनी एक बेटी को रिश्तेदारों को गोद दे दिया, क्या उसी तरह वह अपने बेटे को भी किसी को गोद दे देंगे? या यह पूछे कि जिस तरह उन्होंने एक बेटे के लिए घर से 50 किलोमीटर दूर उचाना के बालाजी धाम जाकर मन्नत मांगी थी, क्या उसी तरह उन्होंने किसी बेटी के लिए भी मन्नत मांगी थी? ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा पैदा करने पर होने वाला शारीरिक दर्द खुशी देने वाला होता है, लेकिन किसी महिला को बार बार मां बनना केवल इसलिए कि अगली संतान बेटा हो, क्या यह किसी महिला के शरीर और भावनाओं के साथ अन्याय नहीं? यह सोच न सिर्फ बेटियों के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, बल्कि महिलाओं को भी एक साधन में बदल देती है। एक ऐसी मशीन जिससे बेटा निकले तो स्वीकार्य है, बेटी निकले तो अगली बार के लिए बहाना तैयार। इस मामले का एक पहलू वह भी है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। संजय मनरेगा के तहत मजदूरी करता था, लेकिन पिछले 1 साल से बेरोजगार है। अब सोचने वाली बात है, क्या महंगाई के इस दौर में वह बेरोजगार आदमी या एक मजदूर अपने इतने बड़े परिवार में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन दे सकता है? इसका जवाब है नहीं। यह परवरिश में भेदभाव को जन्म देने जैसा है। इस प्रकार के परिवारों में हम अक्सर देखते हैं कि बेटियों को कम सुविधाओं वाले स्कूल में भेजा जाता है, जबकि बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, उस स्कूल में जहां बस सारी सुविधाएं हो। यह मामला 21वीं सदी के समाज के उन चेहरों को बेनकाब करता है जो मंचों से बेटी बचाओ की बातें करते हैं, लेकिन घर के भीतर आज भी बेटा पैदा होने का इंतजार करता है। सवाल यह नहीं है कि 10 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ। सवाल यह है, क्या अब भी हमारी सोच इतनी कमजोर है कि बेटियों को अपने आप में पर्याप्त नहीं मान पाती? आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।